हर बार कहें मेरे दिल के जज्बात, करनी है मुझे हरियाणा की बात। मैं इस शो का होस्ट आपका स्वागत करता हूं। मैं इस शो में हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा। मेरे साथ एक कंटेस्टेंट होंगे जिनसे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। क्वेश्चंस हरियाणा से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर किसी अन्य टॉपिक पर हो सकते हैं। अब शुरू करते हैं हरियाणा का सफर। समय हो गया है हमारे कंटेस्टेंट से मिलने का, जिनका नाम है मिस्टर अभिजीत सिंह। मिस्टर सिंह, सबसे पहले मैं आपको इस शो के पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ। इस शो में 3 राउंड्स होंगे। फर्स्ट राउंड में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड राउंड में आपको डाइस थ्रो करना होगा, इसकी डिटेल आपको सेकंड राउंड में पता चलेगी। थर्ड राउंड इज टाइम बेस्ड राउंड, इसकी डिटेल भी आपको थर्ड राउंड में ही पता चलेगी। पॉइंट्स टेबल से रिलेटेड रूल्स है। अगर आपके लगातार 2 आंसर्स करेक्ट होंगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 100 पॉइंट्स मिलेंगे, सेकंड क्वेश्चन के लिए 200 पॉइंट्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर आपके लगातार 3 आंसर्स करेक्ट होंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 100 पॉइंट्स, सेकंड के लिए 200 पॉइंट्स एंड थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको 300 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट होगा तो आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका आंसर रॉन्ग होगा तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। आपके सामने एक फाइल ओपन होगी। इस फाइल में हरियाणा रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, मैनी मोर पैराग्राफ फॉर्म में है। आपको इस फाइल को पढ़ने के लिए 5 मिनट्स का टाइम मिलेगा। आफ्टर 5 मिनट्स ये फाइल आपके सामने से रिमूव हो जाएगी। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट फर्स्ट राउंड। आपको क्वेश्चंस के आंसर, आपकी अभी तक की हरियाणा नॉलेज और आपको जो नॉलेज इस फाइल को पढ़ने के बाद मिलेगी, उन दोनों को यूज करके बताने हैं। आर यू रेडी मिस्टर सिंह? यस सर, हाँ जी। Your time starts now. Your time is over. Okay, Mr. Singh, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड। Are you ready? हाँ जी। First round starts now. सभी क्वेश्चन से पहले एक गेम खेलना होगा। अगर आप गेम को जीत जाते हैं तो आपका 50% वर्क कम हो जाएगा और आपको 2 ऑप्शन होंगे और 2 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। अगर आप गेम को जीत नहीं पाते तो आपको 4 ऑप्शन शो होंगे और उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। मैं आपको गेम समझा देता हूँ। आपके सामने एक स्पिन है, आपको इसे रोटेट करवाना है। अगर रोटेट होने के बाद ये आपकी डायरेक्शन में हुआ तो आप जीत जाओगे। अगर आपसे अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो आप हार जाओगे। प्लीज स्टार्ट प्लेइंग गेम मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह, आपने गेम जीत लिया है, इसलिए आपको 2 ऑप्शन शो होंगे और आपको 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है। मिस्टर सिंह, आपके लिए फर्स्ट राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, What are the names of all the blocks present in Rohtak district of Haryana state? Options are Mehem, Rohtak, Gohana, Sapla. रोहतक, लखन माजरा, महम, कलानौर, सांपला। हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में मौजूद सभी ब्लॉकों के नाम क्या हैं? विकल्प हैं महम, रोहतक, गोहाना, सांपला। रोहतक, लखन माजरा, महम, कलानौर, सांपला। ब्लॉक ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट, रोहतक, लखन माजरा, मैम, कलानौर एंड सांपला सर। ये है। गोहाना तो सोनीपत में है सर। ओके मिस्टर सिंह, अब हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट ऑप्शन इज रोहतक, लखन माजरा, महम, कलानौर, सांपला। सही विकल्प है रोहतक, लखन माजरा, महम,
कलानौर, सांपला। आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। Now learn more about this answer. रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 तहसील हैं, महम एंड रोहतक, और 5 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, नेमली महम, रोहतक, सांपला, कलानौर एंड लाखन बाजरा। प्लानिंग के पर्पस के लिए जो है हम डिस्ट्रिक्ट को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तहसील, सीडीबी यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, नेक्स्ट आता है हमारा ग्राम पंचायत, एंड लास्ट वन इज विलेजेस। यानी कि हम जब भी कुछ भी हमें प्लानिंग वगैरह का काम करना होता है तो हम डिस्ट्रिक्ट को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, उनका क्या काम है, वो क्या करेंगे कि प्लानिंग का काम करेंगे, और फिर जो भी वो प्लानिंग कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, ग्राम पंचायत उनकी हेल्प करेगी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो हमारा सीडीबी होता है, इसके अंदर कई सारी ग्राम पंचायत इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ब्लॉक का चीफ ऑफिशियल हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। एक तहसील के अंदर एक या एक से ज्यादा ब्लॉक्स हो सकते हैं। तहसील के अंदर क्या काम किया जाता है, लैंड से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसको सोल्व किया जाता है, और इसके अंदर जो इसका हेड होता है वो तहसीलदार होता है। अब हम जानते हैं कि तहसील और ब्लॉक्स जो है सेम होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं। जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ही उनका मेन पर्पस होता है, जबकि तहसील का क्या मेन पर्पस है कि जो भी लैंड से रिकॉर्ड्स हैं हमारे या फिर और कोई मैटर है लैंड से रिलेटेड, उनको सेटल करने का काम जो है तहसील करती है। तहसील एक जियोग्राफिकल यूनिट है जो जिसका काम होता है कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना, जबकि जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं उनका मेन काम होता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का। ब्लॉक ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी हमारा प्रोग्राम्स होते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, उनको एडमिनिस्टर करने के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी कि कोई भी हमारी योजना वगैरह आती है तो उनको जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाने में एडमिनिस्टर करते हैं हमारे जो जितने भी ब्लॉक ऑफिशियल्स होते हैं। तहसील ऑफिशियल्स होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो तहसील जो होती है हमारी वो बहुत ही पुरानी है, यानी कि ये ट्रेडिशनली चली आ रही है, ये बिफोर इंडिपेंडेंस भी थी। ब्लॉक की कंसेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले जो है सजेस्ट किया गया था ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी के द्वारा इन 1952। इस कमेटी ने इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि पहले बहुत सारी एजेंसीज थी लेकिन उनका कोई भी कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं था, यानी कि कोई भी कॉमन गोल नहीं था जो कि वो काम कर रहे थे, वो अपने अकॉर्डिंग ही काम कर रहे थे। इसीलिए कमेटी के रिकमेंडेशन पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया कि पायलट बेसिस के ऊपर है। पायलट बेसिस का मीनिंग है कि पहले हम जो है एक स्मॉल प्रोजेक्ट या स्कीम चलाएंगे एक स्मॉल एरिया के लिए, उसको पूरे लार्ज एरिया में इम्प्लीमेंट करने से पहले अगर वो वहां पर सक्सेसफुल है तभी हम जो है पूरे लार्ज एरिया के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक का एम था जैसे कि एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, साथ के साथ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उनके अंदर हेल्थ और हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन कराना, साथ के साथ जो एजुकेशन है उसको प्रोवाइड कराना ग्रामीण क्षेत्र में। 1964 के अंदर पूरे इंडिया के अंदर ब्लॉक्स को डेवलप किया गया था। प्लीज स्टार्ट प्लेइंग गेम मिस्टर सिंह। आप इस गेम को जीत नहीं पाए इसलिए अब आपको 4 ऑप्शन शो होंगे। आपके लिए इस राउंड का सेकंड क्वेश्चन है, Which sightseeing place is in Rohtak district? करण लेक, तिलियार लेक, ब्लूबर्ड लेक, बड़खल लेक। रोहतक जिले में कौन सा दर्शनीय स्थल है? करण झील, तिलियार झील, ब्लूबर्ड झील, भड़खल झील। जब मैं आसान सवाल पूछो जरा तो इसका ब्लूबर्ड झील, ब्लूबर्ड लेक। ओके मिस्टर सिंह, अब हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट ऑप्शन इज तिलियार लेक। सही विकल्प है तिलियार झील। आपने रॉन्ग ऑप्शन चूज किया इसलिए आपको इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं मिला। नाउ लर्न मोर अबाउट दिस आंसर।
तिलियाड लेक हरियाणा के मेजर टूरिस्ट प्लेस में से एक है। तिलियाड लेक 132 एकड़ में फैला हुआ है। इसका मुख्य रूप से पानी का सोर्स कैनाल है। लेक की एवरेज डेप्थ 10 फीट है। लेक के बीच में आइलैंड पर वैरायटी ऑफ बर्ड्स उड़ते हुए मिलते हैं। लेक में काफी सारी चीजें हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि रेस्टोरेंट, बोटिंग, मिनी जू एंड मैनी मोर। पूरे हरियाणा राज्य में कई सारे जू थे। तब 2001 में हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन मिनी जूस को बंद करके वेल डेवलप्ड वाइबल जूस के साथ रिप्लेस किया जाएगा। रोहतक मिनी जू इन्हीं में से एक था। एज अ रिजल्ट एनिमल्स के लिए एनक्लोजर्स बनाए गए और बर्ड्स के लिए लार्ज केज बनाए गए। विजिटर्स के लिए आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स, गार्डन्स, कैफे, वॉच टावर्स बनाए गए। इस जू में बर्ड्स, डियर, मंकी और कई तरह के एनिमल्स हैं। जू को एनिमल पार्क भी कहा जाता है। एब्रिविएशन जू लंदन जूलॉजिकल गार्डन के लिए पहली बार यूज की गई थी। लंदन जूलॉजिकल गार्डन को साइंटिफिक स्टडी के लिए 1828 में ओपन किया गया था और पब्लिक के लिए 1847 में ओपन कर दिया गया था। एक बड़ी जगह जिसमें पानी हो और उसके चारों तरफ धरती हो, तो उस जगह को हम लेक बोलते हैं। वर्ल्ड में मिलियंस लेक है। लेक हर तरह के कॉन्टिनेंट और इन्वायरमेंट में मिलती है, जैसे माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में। लेक्स के साइज काफी अलग अलग होते हैं। कुछ लेक फ्यू स्क्वायर मीटर की होती है, जिन्हें हम पॉन्ड कहते हैं, और कुछ लेक बहुत बड़ी होती है, जिन्हें हम सी बोलते हैं। यूरोप और एशिया में कैस्पियन सी वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है। लेक्स की डेप्थ भी बहुत वेराई करती है। वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक रशिया में है, जिसका नाम बेकल है। यह लेक नियरली 2 किलोमीटर गहरी है। एक बार लेक की फॉर्मेशन हो जाए तो ऐसा नहीं है कि उसकी डेप्थ और उसका एरिया हमेशा सेम रहेगा। ह्यूमन बींग्स की तरह लेक की भी लाइफ स्टेजेस होती है, जैसे मैच्योरिटी, यंग और ओल्ड एज। लॉन्गेस्ट लेक्स भी स्लोली डिसअपियर हो जाते हैं। लेक्स के बेसिन सेडिमेंट और प्लांट मटेरियल से फिल हो जाते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर को लिमिनोलॉजी कहा जाता है। वह साइंटिस्ट जो फ्रेश वाटर बायोलॉजी की स्टडी करता है उसे लिमिनोलॉजिस्ट कहा जाता है। लिमिनोलॉजिस्ट 3 बेसिक वेज से क्लासिफाई करते हैं लेक्स को। फर्स्ट है कि किस तरह के न्यूट्रिएंट्स लेक में है। सेकंड है किस तरह की फिश लेक में है। थर्ड है लेक का पानी मिक्स कैसे होता है। This is part 1 of first episode. Part 2 will be available soon. Thank you guys for watching this video. This is an education show. This will help you in competitive exams. To know better about Haryana, please watch this show. If you really like the video, then please hit the like button, write the comment and subscribe the channel and share with your friends. Thank you so much for watching this video.